हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं थल केदार। आज सुबह जल्दी उठे और सुबह उठकर हम लोगों ने सबसे पहले नाश्ता किया और कुछ लंच भी पैक किया, क्योंकि ट्रैकिंग का लगभग 2 से ढाई घंटे ट्रैकिंग में लगता है और 4-5 घंटे लगते हैं टोटल आने जाने में। तो इसके लिए हम लोगों ने लंच भी पैक कर रखा था। तो मैं अब सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा थल केदार के बारे में। थल केदार भगवान शिव का एक पवित्र मंदिर है जो पिथौरागढ़ के पास एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह मंदिर मुख्य पिथौरागढ़ शहर से 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पवित्र शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। हिमालयी भूवैज्ञानिकों के अनुसार डोलोमाइट चट्टान शिवलिंग लगभग 1000 मिलियन वर्ष पुरानी, मतलब लगभग के 1 अरब वर्ष पुरानी। हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर थल केदार पर एक बड़ा मेला लगता है, जो यहाँ की बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। पवित्र मंदिर पूर्वी कुमायूं हिमालय में सोर घाटी के 8300 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित है। कुछ जानकारी थल केदार के बारे में और है, जो है थल केदार लंबे समय से आस्था और भक्ति का केंद्र रहा है। धोतू पंत, नाना साहब, पेशवा बाजीराव जैसी कई पीढ़ियों ने इसे बार बार बनवाने का प्रयास किया। थल केदार मंदिर के प्रति लोगों की आज भी आस्था है, इसलिए विकास कार्य निरंतर जारी है। मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर गेस्ट हाउस और छात्रावास बनाने की योजना है, ताकि श्रद्धालु यहाँ ठहर सकें, खास तौर पर महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर। पिथौरागढ़, नकुलेश्वर मंदिर और इचौली की ट्रैकिंग करके थल केदार पहुंचा जा सकता है। यात्रियों को घने जंगल से घिरे एक सकरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। थल केदार से 700 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक के बर्फ से ढके हुए पहाड़ देखे जा सकते हैं, जिसमें बद्रीनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी, पंचचूली और एपी नंपा शामिल हैं। अब हम बात करेंगे कि थल केदार पहुंच कैसे सकते हैं। ये लगभग पिथौरागढ़ शहर से लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 8 किलोमीटर की दूरी मोटर से मोटर वाहन से अपनी गाड़ी से तय करिए और शेष 8 किलोमीटर की घने जंगल के माध्यम से ट्रैकिंग करते हुए जाना पड़ेगा। निकटतम रेलवे स्टेशन टनकपुर है और कुछ प्रमुख ट्रेनें भी यहाँ आती हैं। पिथौरागढ़ की दूरी टनकपुर से लगभग 138 किलोमीटर है। इसमें आपको वहाँ से कई टैक्सियाँ भी मिल सकती हैं और बस भी चलती हैं। हमारी ट्रैकिंग का सफ़र शुरू हो चुका था। जैसा आप देख सकते हैं, ये है मुख्य द्वार, जहाँ से पैदल मार्ग स्टार्ट होता है और हमने यहाँ पर अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है और हम अब निकल लिए हैं केदार बाबा के दरबार की ओर। देखने में तो काफ़ी अच्छा रास्ता लग रहा था, लेकिन जब थोड़ी दूर हम लोग चढ़े तो उसके बाद तो केवल जंगल झाड़ी यही दिखाई दे रहा था। और मैं ये बता दूं कि पिथौरागढ़ एरिया ज़्यादातर टाइगर रिजर्व है और टाइगर का नाम लेते ही सभी के अंदर डर तो आता ही है थोड़ा सा ही, चाहे वो अगर आप नए हैं। अब जैसे कि हमारे साथ जो भैया भाभी और जो 200 सर लोग आए हैं, वो परमानेंट यहाँ पर रहते हैं, तो उनको यहाँ के लोकल्स ही समझिए आप। लेकिन जब आप नए नए किसी एरिया में जाएं और पता चले कि टाइगर रिजर्व एरिया है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। अब वो जानवर है, उसको तो पता नहीं कि कहाँ जाना है, दिन है रात है, उसके लिए तो दिन रात बराबर हो गई, ठंडी गर्मी सब बराबर है। तो लेकिन यहाँ के लोकल्स ज़्यादातर कहते हैं कि दिन में वो जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ में, लेकिन यहाँ भीड़ भाड़ भी नहीं है, तो थोड़ा सा डर तो लग रहा ही है। डर के साथ साथ अब ये जो स्टेप्स वाली चढ़ाई है, सीढ़ीदार चढ़ाई, ये भी जान खा रही है। लेकिन दिक्कत की बात नहीं है, सुबह का नाश्ता मैं ठूस कर आया था, ऊपर गले तक पूरा बराबर भरा हुआ है और वो पच भी जाएगा, तो फिकर नॉट। वैसे मैं बता दूं कि इससे पहले मैं मुंशियारी गया हूँ, ये पिथौरागढ़ में, वहाँ पर मैंने ट्रैकिंग कर रखी है
2-3 किलोमीटर की। जो उस समय सर्दियां थी तो वहां पर भी रास्ता सेम ऐसे ही सकरा है, लेकिन बर्फबारी वो हुई थी उस समय, तो जो रास्ते थे वो काफी फिसलन भरे थे, जिसकी वजह से चलने में दिक्कत भी होती है ऐसी जगह पर। अब पार्टी कौन है आए? ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। हाय गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरी फैमिली और यहाँ मंदिर की पार्टी हो रही है। सॉरी। लगभग 1 घंटा हो रहा है और लोग लगातार चल रहे हैं, ऊपर चढ़ाई करते जा रहे हैं। देखिए कितना पतला और सकरा रास्ता है, और कहा जाता है कि सर्दियों के मौसम में यहाँ भी बर्फबारी होती है, तो इस रास्ते पे चलना भी काफ़ी कठिन हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो लोग पतले दुबले हैं वो लोग आगे निकल चुके हैं, और हमारे जैसे पेटुमल आदमी अभी सबसे पीछे चल रहे हैं। तो अब कहीं पे रुक के नाश्ता करने का समय हो गया है, तो अभी हम लोग रुकेंगे। जैसा कि आप सभी को बता दूं कि हम लोग काफ़ी समय से चल रहे हैं और काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं। नीचे आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई है। अगर एक बार आप पैर फिसला तो आप या तो नीचे या तो सीधे भगवान के पास। अभी हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भूख लगने लगी है। तो समय भी हो रहा है, काफ़ी समय से चलते चलते भूख लगने लगी है। देखते हैं अब कहाँ रुकते हैं। और ये सामने बताया गया कि ये मंदिर है, अभी इतना और चलना है, तो दर्शन अभी दूर हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। भूख लगने की वजह से ऊंचाई अब ज़्यादा ही पता चलने लगी है हमें। काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं, लेकिन भूख का जो है वो स्तर बढ़ता हुआ। अब जल्दी ही कहीं पर रुकेंगे, और वो जगह मिल ही गई। और इस मौसम में मौसमी आया है, मतलब संतरा। वैसे मौसमी और संतरा में अंतर होता है, मैं उसी का पहचान करके और आपको बताऊंगा कि कैसे संतरा खाना है, तो बने रहिए। मैंने संतरा खा लिया है, इसकी जानकारी मैं अगले ब्लॉग में दूंगा। थोड़ा सा आराम और थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद हमें फिर से चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर बाबा जी के दर्शन देने नहीं आएंगे और हमको खुद चलकर वहाँ तक जाना होगा। तो ये डंडा मैंने काट लिया है, इसके सहारे चलने में आसानी होती है। मैंने वैष्णो देवी जाते हुए लोगों को देखा है, और अब कितना चलना है कुछ आइडिया नहीं है। हम चलते जा रहे हैं, और ये कोई बोर्ड लगा है। ये क्या हो गया? ये अभी मंदिर 2 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर का रास्ता भी तय किया हम लोगों ने। और हम लोग को ये बोर्ड देख के बहुत बुरा लगा, खासकर मुझे वो बोर्ड देखकर, क्योंकि काफ़ी समय से चल रहे थे, 1.5-2 घंटे हो गए थे, और थोड़ा सा आराम किया था। मैंने सोचा था थोड़ा सा आराम करने पे चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी भी काफ़ी दूरी है यहाँ से। तो देखते हैं कितना चल सकते हैं। फिर भूख लगने लगेगी तो कहीं रुका जाएगा, खाना वाना खाया जाएगा, कुछ जो बना के पूरी सब्जी लाया है, क्योंकि भूख के आगे तो फिर कुछ नहीं होता है। बाकी यहाँ पे रेस्ट करने की जगह है, और घंटियाँ भी लगी हुई हैं। तो घंटी मैंने बजा दी है ताकि बाबा जल्दी से रास्ता काट दे। जैसा मैं चाह रहा हूँ, आगे के लोग आगे ही निकल जाते हैं मुझसे, मैं पीछे ही रह जाता हूँ। ऐसा मेरे साथ ही पता नहीं क्यों होता है। अब काफ़ी समय हो गया था, और अब रुकने का भी समय मुझे लग रहा था कि अब रुकना चाहिए। तो हमें एक जगह दिखाई दी जहाँ पर बैठने के लिए उचित व्यवस्था थी। मैंने कहा तुरंत पहुँचो वहाँ पर। मैंने कहा हाँ जल्दी से पहुँचो, और जो चाय बची उसको खोलो, तुरंत चाय पिया जाए। लेकिन महिलाओं को आप जानते हैं थोड़ा सा समय मिलता है तो श्रृंगार में लग जाती हैं, इसीलिए महिलाओं के साथ चलना एक टेढ़ी खीर है।
अब हम लोग नाश्ता और चाय का इंतजार कर रहे हैं और ये लोग श्रृंगार कर रहे हैं। क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। कोई कुछ कह भी नहीं सकता, सभी लोग केवल अब सामने यही देख रहे हैं कब छुट्टी मिले और खाना मिले। और फिर से हमने नाश्ता वास्ता करके स्टार्ट कर दी है अपनी जर्नी। जैसा कि देख सकते हैं मैं पीछे ही रह गया हूँ और लोग मुझसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। मैंने कहा चाल अपनी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि पीछे से कहीं बाघ वाघ ना आ जाए। अब डर का माहौल भी बनने लगा क्योंकि इतनी ऊपर कोई व्यक्ति भी नहीं मिल रहा है। नीचे होते तो दौड़ के पहुंच भी जाते, यहाँ इतनी ऊपर कहाँ पे भाग के जाएंगे। जंगल और नीचे जा नहीं सकते, नीचे आप रुक नहीं सकते हैं क्योंकि साइड में आप देख रहे हैं किधर भागेंगे। ऊपर आप चढ़ नहीं सकते, नीचे और ऐसे भी मौत पक्की है। कितनी बार नीचे तरबूज की तरह लड़ेंगे कि अपने आप ही पहुंच जाएंगे हम लोग। तो जैसा आप देख रहे हैं लोग रुक के चल रहे हैं क्योंकि थकान भी बढ़ चुकी है। मैं भी सोच रहा हूँ कि जल्दी से रास्ता पार हो और बाबा के दर्शन करके वापस हम पहुँचे और आराम किया जाए। चारों तरफ मैं देख रहा था कि कहीं से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही और सभी का एक्सपीरियंस लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि दो सर हमारे साथ जो आए हुए हैं वो पहले से कई बार से यहाँ यात्रा कर चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पर आने में। मैं भी सोच रहा था कि चलिए अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम ना ही हो तो अच्छा है क्योंकि जानवर अगर कोई आ गया तो यहाँ से भागने का रास्ता भी नहीं है और कहीं जा भी नहीं सकते हैं। मंदिर प्रांगण तक अगर पहुँच गए तब तो बच गए, नहीं तो फिर जय हो महाकाल की। अब हम लगभग पहुंचने ही वाले थे लेकिन पता नहीं कहां से खत्म, बाय बाय। ये अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। मैं इन सभी आवाजों को पता लगाने के लिए आगे बढ़ता हूं। सभी को एक जगह बैठने के लिए कहता हूं। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। बस हवा निकल गई। हाँ, सांसें भी तेजी से चलती हुई और हमारे बीच ये मजाक था। जैसा कि मैं बता दूं, ये सारी जो घटना आपने देखी वो सब काल्पनिक थी, लेकिन अंततः हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा थल केदार के दरबार के पास, जो महज कुछ मिनटों की दूरी पर है। जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि 1 अरब साल पुराना शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया गया था। किसके द्वारा ये नहीं पता, लेकिन काफ़ी साल पुराना है तो इसकी मान्यता काफ़ी अधिक है। अभी लोग अधिक जानकारी नहीं रखते हैं इसके बारे में, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो सनातनी हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पर जाके दर्शन करें क्योंकि बहुत ही दिव्य स्थान है ये पिथौरागढ़ का। और कहा जाता है कि यहाँ पहुँचने पर हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसा कि आप वहाँ पर जब कभी पहुँचेंगे तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि बहुत ही दुर्लभ स्थान है जिसकी हमें अभी जानकारी नहीं है। ये 1 अरब साल पुराना शिवलिंग है जिसकी मान्यता के बारे में अधिक लोगों को ज्ञान नहीं, लेकिन पिथौरागढ़ वासी इसका पूर्ण रूप से ज्ञान रखते हैं। और यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन मेला भी होता है काफ़ी बड़ा और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित होते हैं। लेकिन आप किसी भी समय जा सकते हैं यहाँ पर। मैं तो ये कहूँगा कि आप जल्द से जल्द दर्शन करें ताकि आपके भी जो कामनाएं हैं वो जल्द से जल्द बाबा जी पूर्ण करें। तो अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को पूरा देखना तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें सेकंड पार्ट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मैं आगे के दर्शन आपको कराऊंगा जो हमारी 1 अरब साल पुरानी शिवलिंग है। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर करिए ताकि और लोगों को भी दर्शन हो सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, जितना अधिक कमेंट आएंगे उतनी जल्दी मैं सेकंड पार्ट इसका अपलोड करूंगा और लोग
आप लोग दर्शन भी कर सकते हैं। तो सामने जो दिखाई दे रहा है वो मंदिर का प्रांगण है और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो मैंने सोचा इसका सेकंड पार्ट क्यों ना बनाया जाए। तो मैं अब सेकंड पार्ट में इसका पूरे दर्शन मंदिर के कराऊंगा। तब तक के लिए आप जितना भी मंदिर प्रांगण है उसके दर्शन कीजिए। यहाँ से देखिए कितना अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। पूरा पिथौरागढ़ आपको यहाँ से रीजन जो होता है पहाड़ क्षेत्र में कुमायूं रीजन आपको पूरा दिखाई देगा लगभग। तो काफ़ी ऊंचा है, 880 मीटर ऊपर है। तो बने रहिए, ये है मंदिर जो आप सामने देख रहे हैं। और कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल लाइक कीजिए ताकि सेकंड पार्ट में जल्द से जल्द अपलोड करूं और आपको आनंद की प्राप्ति हो और बाबा के दर्शन भी हो। तो बोलेंगे सब लोग एक बार बाबा थल केदार की जय। और कमेंट कर किसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। जल्द से जल्द आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में थल केदार। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना।